ओलंपिया, क्या पागलपन है ये पागलपन नहीं, बल्कि मेरी आने वाली औलाद की खुशहाली की तैयारी है। क्या मतलब मैं बाप बनने वाला हूँ? सुना तुम लोगों ने? मैं बाप बनने वाला हूँ। मैं बाप बनने वाला हूँ। नहीं फिलिप, मैं मां बनने वाली हूं। ये मेरी और ज़्यूस की औलाद है। इसमें तुम जैसे कबायली का गंदा खून नहीं, बल्कि एक देवता का जलाल है। राजन, आपकी संतान वर्ष के सबसे पवित्र समय जन्म लेगी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में। इसी समय समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन से अमृत निकला था जो 14 रत्नों में सर्वश्रेष्ठ था। आपकी संतान भी वैसी ही होगी, सर्वश्रेष्ठ, पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम। क्यों अनुसुईया? हाँ, पुरुवंश का पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। स्वप्न के लिए सत्य का नाश नहीं किया जाता अनुसुईया। तक्षशिला एक सत्य है और एक भारत, एक भ्रम। आज पौरवराज ने वधु नहीं जीती, तक्षशिला ने अपनी बेटी हरी। जब व्यक्ति प्रसन्न हो तो उसके मुख पर सोच की रेखाएं अधिक स्पष्ट दिखाई देती है अनुसुईया। कोई आशंका है? आशंका नहीं, एक आशा है जो अधूरी रह गई है। एक सपना जो पूरा हो रहा है, जो जीवन में खुशियां लाएगा। और एक अधूरा छूटा सपना मन में शूल बनकर चुभ रहा है। मैं चाहती हूं कि हमारी संतान एक ऐसे भारतवर्ष में है जहां पर एकता हो, एक दूसरे के लिए सम्मान हो। उस भारतवर्ष में नहीं जहां पर शत्रुता और षड्यंत्र हो। बरगद के वृक्ष के बीज राई के दाने से भी छोटे होते हैं।
पता नहीं क्यों आर्य, मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे कहीं ना कहीं वो बरगद का वृक्ष पनप रहा है जो हमारी देश को अपनी छाया में लेने को आतुर है। अगर मेरी नस्ल का बीज तेरी कोख में ना पल रहा होता ना ओलंपिया, तो इस गुस्ताखी के लिए तेरा सर कलम करवा देता। मैं नहीं चाहता कि तू अब कोई ऐसी हरकत करे जिससे मेरी नस्ल का नाम खराब हो। नाम नहीं, पूरी की पूरी नस्ल खराब है। एक आंख से अंधे फिलिप, पहले तो देखते आधा थे, अब आधा सुनने लगे क्या? तुमने आधा ही सुना है। ये ज़्यूस की देन है, मेरा और ज़्यूस का बेटा। ज़्यूस, ज़्यूस, ज़्यूस? कौन ज़्यूस? कैसा ज़्यूस? देख तेरे सामने कौन है। ये वो है जिसने तेरी नस्ल के लोगों को घुटनों पर झुकाया। ये वो है जिसने अपना मुकद्दर अपना लहू बहाकर बनाया। ये वो है जिसने एक छोटी सी जागीर को एक सल्तनत बनाया। शहंशाह फिलिप। वो शहंशाह फिलिप जिसकी सल्तनत वहीं शुरू और खत्म हो जाती है जहां सूरज डूबता है। शहंशाह फिलिप मेरा और ज़्यूस का बेटा वहां तक अपनी सल्तनत बनाएगा जहां सूरज उगता है। भारत पर हुकूमत करेगा वो, एक सूरज फलक पर तो दूसरा जमीन पर होगा। अलेक्जेंडर नाम रखूंगी मैं उसका। तुम अपने आप को शहंशाह कहते हो, वो होगा शहंशाहों का शहंशाह। अलेक्जेंडर महान होगा। वो अपना मुकद्दर अपने खून से नहीं, दूसरों के बहते खून से लिखेगा। तुमने अपना मुकद्दर बनाया, वो मुकद्दर का सिकंदर बनेगा। वो सिकंदर जो भारत जीतेगा। आर्य, मेरे भाई थोड़े हठी जरूर हैं, परंतु मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई गंभीर स्थिति नहीं आएगी। यदि स्थिति गंभीर हुई तो भी हमारी सेना पहाड़ियों के पीछे सज है। बस एक संकेत भर देने की देरी है।
सैनिकों, संरक्षण! कोई शस्त्र नहीं चलाएगा। जानना चाहूंगा अपनी मृत्यु की चौखट पर क्यों आए? इन्हें मैं लेकर आई हूं ज्येष्ठ। जब एक राजा से प्रश्न करे, उत्तर राजा से ही आना चाहिए। अवश्य उत्तर देते हैं। यदि पुरुवंशी राजा बनकर आए होते परंतु आज तुम्हारे द्वार पर एक राजा नहीं, एक पिता आया है। वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसका पुत्र और तुम्हारा भांजा हमारे शत्रुता के दीवार से नहीं, मित्रता के द्वार से इस संसार में आए। एक पति को अपनी पत्नी के बलिदान और सोच को समझने में समय लगा, परंतु आश्चर्य, तुम सगे भाई होकर उसकी मंशा ना समझ सके। अनुसुईया ने हमसे विवाह तुम्हारे प्राण बचाने के लिए नहीं, हम दोनों को साथ लाने के लिए किया था अम्बिराज। शत्रुता के इस अग्नि को बढ़ाने में वर्षों लगाए हमने। आज एक क्षण आया है मित्रता की ठंडी वर्षा में भीगने का, तक्षशिला और पौरव राज्य को एक नए भारत की नींव बनाने का। अब तुम पर निर्भर करता है अम्बिराज, इस क्षण को इतिहास बनाते हो या इसका परिहास करके ऐसे ठुकरा देते हो।
तुम्हारा स्वप्न पूरा हुआ ननद रानी। जो शत्रुता घुन बनकर दोनों देशों को खा रही थी वो समाप्त हुई। पर सबसे अधिक प्रसन्न मैं हूं, क्योंकि अब मेरे पुत्र को अपनी बुआ व भाई से मिलने से कोई सीमा नहीं रोक सकती। हाँ, अब अम्भी कुमार और पुरुषोत्तम दोनों मिलकर भारत का भविष्य लिखेंगे। पुरुषोत्तम? हो, पुरुषोत्तम, बड़ी शीघ्रता में हो, नाम भी सोच लिया। पुरुषोत्तम, अति सुंदर। वैसे किसने दिया ये नाम? इन्होंने। सुना आपने अम्बी कुमार? शीघ्र ही आपके साथ खेलने के लिए आपके छोटे भाई आ रहे हैं। आप विश्राम कीजिए पौरवराज। इन ननद भाभी की बातें समाप्त होने वाली नहीं। यहीं बोलते बोलते दोनों भाइयों के विवाह तक की योजना बना लेंगी ये। आइए आइए शिवदत्त। अपने भाई के अपमान के प्रतिशोध के लिए आपने एक नाटक खेला था ना, अब मैंने भी एक नाटक खेला है अपने मातृभूमि के प्रतिशोध के लिए। कैसे लोगी अपने अपमान का प्रतिकार? पूरे तक्षशिला के समक्ष आपको अपना सर मुंडवाना होगा। जिस पति ने तक्षशिला के सीने में अपमान के विष से भरी कटार फूंकी, उसे विष से भरी कटार से मारकर तक्षशिला के अपमान का प्रतिशोध लिया।